अगर कोई रिलेशन दिया है R इज इक्वल टू फादर ऑफ, और हमें ये चेक करना है कि फादर ऑफ का रिलेशन ट्रांजिटिव होगा या नहीं होगा। अब देखो, कभी भी ट्रांजिटिव रिलेशन चेक करना हो ना, तो ए बी और बी सी जो होता है वो हम एज्यूम कर लेते हैं, हम ले लेते हैं उसको। जैसे हमने क्या किया, लेट किया कि ए बी और सी ये तीन मेंबर्स हैं, ए बी एंड सी आर थ्री पर्सन्स फ्रॉम आवर मोड़बंद लोकेलिटी, एंड ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर। क्या मतलब हुआ इसका? इसको अपनी भाषा में, अपने लैंग्वेज में कैसे पढ़ोगे? ए बी बिलोंग्स टू आर का मतलब हो गया ए इज फादर ऑफ बी, ए बी का पापा है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, बी का पापा ए है। इसे पढ़ो अब, बी इज फादर ऑफ सी, बी किसका पापा है? सी का पापा है, तो ये सी नीचे रखो। ए बी का पापा है, बी सी का पापा है। अब बताओ कि ए और सी में क्या संबंध होगा? ए तो सी, ए सी का दादा हो गया, पापा तो नहीं हो सकता ना। अगर ए बी का पापा है और बी सी का पापा है, तो क्या ए सी का पापा हो जाएगा? पॉसिबल है? कुछ बच्चे बिना सोचे समझे ही कर देते हैं हाँ होगा ना सर। जब ए बी का बाप, ऐसा लग रहा है जैसे ए बी का बाप है, बी सी का बाप है, बाप ही बाप हो रहा है तो किसी का भी बाप हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ये ए जो होगा सी का क्या हो जाएगा? दादा हो जाएगा। यानी ए सी जो है इस रिलेशन में कहीं तुम्हें दिखेगा ही नहीं, क्योंकि ये जो रिलेशन आप बनाओगे उसमें वही ऑर्डर पेयर्स आएंगे जिसमें पहला दूसरे का फादर हो। इसका मतलब क्या हुआ? फादर ऑफ का रिलेशन, मदर ऑफ का रिलेशन ट्रांजिटिव कभी नहीं होता है। ठीक है, अब देखते हैं, यही पे हम डिस्कस करते हैं ब्रदर ऑफ। ब्रदर ऑफ का रिलेशन ट्रांजिटिव होता है या नहीं होता है? सोच के बताओ। ब्रदर उमेश बताओ, ब्रदर ऑफ का रिलेशन ट्रांजिटिव हो सकता है या नहीं हो सकता है? ठीक है, ए बी का भाई है, बिल्कुल सही आंसर है तुम्हारा, और बी सी का भाई है। ए अगर बी का भाई है और बी सी का भाई है, इस तरीके से समझो, राजू कमल, कमल नीतू, ऐसे सोचो। राजू भाई है किसका? कमल का, और कमल भाई है किसका? अब देखो, नीतू बेशक लेडीज है, क्या राजू और नीतू में क्या संबंध होगा? भाई बहन का होगा ना। यानी राजू नीतू का भाई होगा कि नहीं होगा? यानी ए बी आ गया, बी सी आ गया, तो ए सी यानी राजू और नीतू भी इस रिलेशन को बिलोंग करेंगे, क्योंकि राजू नीतू का भी भाई होगा, यानी ब्रदर ऑफ का रिलेशन ट्रांजिटिव होगा, सिस्टर ऑफ का रिलेशन ट्रांजिटिव होगा। तुम्हारे जेई के एग्जाम में आया था एक क्वेश्चन, ध्यान से देखना, ये हम डिस्कशन कर रहे हैं तुम्हारे साथ, और एक बार समझ जाओगे तो कभी नहीं भूलोगे। जेई के रिलेशन में क्वेश्चन आया था कि कोई रिलेशन आर है, हस्बैंड ऑफ, देखो कितना बढ़िया नाम रखा गया है, इंग्लिश कितना अच्छा होता है, हस्बैंड। समझते हो हस्बैंड का मतलब क्या होता है? कितनी बार बताया है? हस है पति, पति तो होता ही है, लेकिन उसका पर्यायवाची शब्द देखो ना, उसका समानार्थी हस्बैंड, हंस हंस के बजने वाला बैंड। पति जो होता है वो ऐसा बैंड है, रोना नहीं है, हंसना है, सारा कष्ट झेलो लेकिन हंस के बजो, बजते रहो, खूब ठोकाई होगी लेकिन हंसो। तो ये हंस हंस के बजने वाला बैंड होता है, ये हस्बैंड होता है। चलो ठीक है, हम तुमसे ये पूछना चाह रहे हैं कि हस्बैंड ऑफ का जो रिलेशन है, ये जो हस्बैंड ऑफ का रिलेशन है, ये ट्रांजिटिव होगा कि नहीं होगा? ये जेई का क्वेश्चन है, ये नहीं होगा, पक्का नहीं होगा। हस्बैंड ऑफ का रिलेशन जो होगा ट्रांजिटिव होगा। देखो तुम लोग जेई का क्वेश्चन गलत कर दिए भाई, क्यों होगा? अब मैं तुम्हें बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। एबीसी तीन मेंबर तुमने लिया किसी लोकेलिटी से, ठीक है, और ये लेट कर लिया कि ए बी रिलेशन को बिलोंग कर रहा है। पढ़ो इसको, इसका मतलब क्या हुआ? ए बी का पति है। अच्छा, अगर ए बी का पति है तो बी बताओ जेंट्स है लेडी है? लेडीज है। अब ये बी किसी का पति हो सकती है क्या? अरे तुम्हारे पापा तुम्हारे मम्मी के पति है, अब तुम्हारी मम्मी किसकी पति है ये बताओ? किसी की नहीं हो सकती। ये मम्मी जो है ये कहां से पति हो सकती है? तो बीसी तो बना ही नहीं,
कहाँ कहाँ दिमाग सोने चला जाता है तुम लोगों का। ए बी बना लेकिन बी सी बना ही नहीं। तो जब ए बी बन गया और बी सी नहीं बना तो आगे चेक करने की जरूरत है? नहीं जरूरत है इसमें, क्योंकि सिर्फ ए बी बन रहा है, इसलिए ये रिलेशन क्या होगा? ट्रांजिटिव होगा। तो ये भूलना मत, हस्बैंड ऑफ, वाइफ ऑफ, ये रिलेशन जो होते हैं ये ट्रांजिटिव होते हैं, ध्यान रहेगा। अच्छा, अब तुम लोगों की चीजें, तुम्हारे काम की चीजें जिसमें तुम बहुत मजे लेते हो सुनने के बाद, क्या ये ट्रांजिटिव होगा? फ्रेंड ऑफ बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि अगर ए बी रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, बी सी रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, ठीक है। अक्षय कुमार इज फ्रेंड ऑफ आमिर खान एंड आमिर खान इज फ्रेंड ऑफ बिलाल खान। अक्षय कुमार डजंट नो हु इज बिलाल खान। पॉसिबल है ना भाई? अरे जैसे मान लो मेरे फ्रेंड AK सिंह सर हैं और AK सिंह सर का फ्रेंड कोई आशुतोष है जो मुंबई में रहता है, जिसको मैं भी नहीं जानता, तो वो मेरा फ्रेंड कैसे हो जाएगा? है? माही की फ्रेंड है संध्या, संध्या की फ्रेंड है भव्या, जरूरी है कि माही की फ्रेंड भव्या हो जाएगी? पॉसिबल नहीं है। यानी फ्रेंड ऑफ का रिलेशन जो होगा ये ट्रांजिटिव नहीं होता। क्लासमेट का रिलेशन बिल्कुल ट्रांजिटिव होगा। क्लासमेट का रिलेशन, ए बी का क्लासमेट है, बी सी का क्लासमेट है, तो ए और सी क्लासमेट होंगे, यानी क्लासमेट का रिलेशन ट्रांजिटिव होगा। अब तो मेरे को लगता है कि समझ में आ गया होगा। अगर अब अच्छा चलो ठीक है, मैं अभी चेक कर लेता हूं कि तुम्हें समझ में आया या नहीं आया। थोड़ी देर में पता चल जाएगा। मैं क्वेश्चन नहीं पूछूंगा, बिल्कुल नहीं, बस तुम्हें ध्यान से देखना है और तुम्हारे एक्सप्रेशंस मेरे को बता देंगे कि तुम्हें समझ में आया या नहीं आया। यहां देखो 3 मेंबर्स हैं। आयुष, आयुष की मैडम बहुत बढ़िया पढ़ाती है मैडम। आयुष, आयुष की मैडम और मैडम की डॉटर। मैम्स, आयुष, आयुष, आयुष की मैडम और मैम्स डॉटर। और रिलेशन क्या है? लव्स। दांत मत दिखाओ। लव्स का मतलब लव्स के कई वैरायटी होते हैं। ऐसा थोड़े ना होता है लव्स का मतलब जो तुम लोगों को समझते हो लव्स वही। अरे बेटे और मम्मी का भी लव होता है कि नहीं? टीचर और स्टूडेंट का भी लव होता है। तो लव की कई वैरायटीज होती हैं, ये लव्स। और सपोज कर लो कि आयुष और मैम बिलोंग्स टू आर। अरे मैम इतना अच्छा पढ़ाती है, कोई भी बच्चा उनको लाइक करेगा। तो आयुष मैम बिलोंग्स टू आर। और मैम और मैम्स डॉटर, भाई कोई भी अपने बच्चे से तो प्यार करेगा ही। मैम और मैम्स डॉटर निश्चित रूप से रिलेशन को बिलोंग करेगा। अब आगे की घटनाक्रम तुम खुद सोच लो कि ये ट्रांजिटिव है या नहीं है। नहीं है? अरे बहुत बढ़िया पहचाना, क्योंकि आयुष और मैम्स डॉटर, तुम कहोगे पॉसिबिलिटी है भी नहीं भी है। अगर 0.1% भी पॉसिबिलिटी नहीं है, इसका मतलब ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। तो इस तरीके से आप जो ह्यूमन रिलेशंस होंगे उनमें चेक करोगे कि कौन सा रिलेशन ट्रांजिटिव होता है और कौन सा ट्रांजिटिव नहीं होता है।